अब देखो मैं मैं किसी रंग में कभी फंसा नहीं, कभी बंधा नहीं। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे जो एक हम जब छोटे बच्चों जब बचपन की क्लासेस में पढ़ते थे, तो जब हमारी आर्ट की कक्षा होती थी तो उसमें हमें एक ड्राइंग बॉक्स मिलता था, छोटा सा एक डब्बा सा होता था, कुछ छोटी टिक्कियाँ सी लगी रहती थी और एक छोटा सा ब्रश उसके किनारे में वहाँ चिपका रहता था, तो बहुत सारे रंग होते थे। अब जब परमात्मा ने इतने रंग मेरे जीवन में भरे, तो मैं फिर सभी रंगों को परमात्मा का ही रंग समझता हूँ। जितने रंग हैं, चूंकि हम संकीर्णताओं में घिर करके, संकीर्णताओं में सीमित होकर के कभी विराट को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और रंगों का कोई संबंध किसी मन स्थिति या परिस्थितियों से और संकीर्णताओं से कभी नहीं रहा। अभी किसी ने एक दिन जो दीक्षा उत्सव था होली का, उसके बारे में भी किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आपने नीला रंग चुन लिया है, नीला रंग तो ठीक नहीं होता। नीला रंग हम उसमें नहीं चुनते, हम अपने अनुष्ठानों में ये रंगों का चलन भी हमने ही हमनों में प्रारंभ किया। और हमारे अलावा जितने हम दुनिया में भारत में कहीं होते हैं, आपको किसी के यहाँ ये परहेज मिलेगा भी नहीं कि हम नीला काला हरा वर्जित करते हैं। लेकिन जो दीक्षा उत्सव है उसमें हम सहस्त्रार पर काम करते हैं, क्राउन चक्रा पर काम करते हैं, आपके जीवन को सभी तरह के आलोक से भरते हैं। जब हम गेरुए रंग तक सीमित होते हैं तभी हम अग्नि तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन अग्नि का भी एक बहुत ही विशुद्धतम परिमार्जित स्वरूप, जो सुपर स्पेशल फॉर्म एक हो सकती है अग्नि की जो एक्सट्रीम ब्यूटिफिकेशन है, वो पिकॉक ब्लू है। आप कभी अगर गौर से देखेंगे, और कई बार यज्ञ में भी अगर वो उस तरह का कलर आ जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बार जब आप त्रिमिना में करते हैं, आप में से बहुत सारे जन करते हैं, तो कभी कभी आपको वंस इन ए ब्लू मून ऐसा दिखेगा कि उसमें से वही फ्लेम दिखेगी, नीली वाली फ्लेम, और तेजी से वो चलेगी। उस दिन आप माने कि वो दिव्य ऊर्जा का एक वो है। उस पर हमने बात की है, लेकिन लोग हैं सब तरह से अपनी चीजों को, बातों को लेते हैं। तो मैं चाहता भी नहीं कि आप बहुत सीमित तरह से रहें। और कोई भी संबुद्ध सदगुरु कभी किसी की कॉपी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। लेकिन हम कॉपी में बिलीव करते हैं। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम तुलना में करने में लगे रहते हैं, और तुलना, परमात्मा के पास रिपीटेशन है ही नहीं। वो जिस डाई में बनाता है एक व्यक्ति को, उसको तोड़ देता है। और गुरुओं की तो डाइयां कभी दोबारा रिपीट ही नहीं होती, जब आएंगे नए ढंग से आएंगे। अब जो कंधे पर धनुष बाण रखे हुए भगवान श्री राम हैं, अब उनकी जो छवि है वो भगवान श्री कृष्ण से कहीं मेल नहीं खाती। दोनों विष्णु के अवतार हैं, और भगवान श्री कृष्ण की छवि बुद्ध के साथ कहीं मेल नहीं खाती। अब बुद्ध को कभी कल्पना न कर सकेंगे आपकी पेड़ों के इर्द गिर्द वो बांसुरी बजाते घूम रहे हो, या कहीं वो चीर हरण कर रहे हो, या कहीं वो जो है मतलब चीर का चोरी कर रहे हो और वहाँ अटखेलियाँ कर रहे हो यमुना में, या क्रीड़ा कर रहे हो, नागमर्दन कर रहे हो, ये आप कभी ना सोच सकेंगे। ऐसे ही कृष्ण को आप बहुत शांत और चुपचाप बैठा हुआ देख करके आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कृष्ण जैसे राम नहीं है, राम जैसे कृष्ण नहीं है, और बुद्ध, महावीर, सारे बार जितनी बार भी किसी को उतारा है, उसे नए रंगों में उतारा है परमात्मा ने, परमात्मा ऊर्जाओं के साथ। तो कभी रिपीटेशन में वो बिलीव ही नहीं करते। तो ऐसा चलता है। और मैं इन छोटी छोटी संकीर्णताओं से आपको बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ही एक्चुअली पाखंड का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, फिर तो कोई बहरूपिया भी आपको आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसको उस चीज को क्रिएट करा जाना बहुत आसान है। अब जब मुगले आजम फिल्म आई, मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर ने जो रोल प्ले किया है, अगर वास्तविक अकबर उनके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देंगे। अकबर बहुत पतला दुबला, बड़ा एक इकहरे शरीर का व्यक्ति, आवाज भी बड़ी मिनमिनी सी आवाज थी, जैसे जो लिखा गया है, जो तजुके जागीरी में और बाकी जो चीजें हैं, जो बाद के उनके ग्रंथ हैं जिसमें आया है, जिनमें उनके जो बाबरनामा और बाकी ग्रंथ हैं जिनके अध्याय बाद में जुड़ते चले गए, उनमें जो उल्लेख आया, तो वो अकबर वहां मिल नहीं पाएगा। पृथ्वीराज कपूर की क्या आवाज और क्या पर्सनैलिटी। लेकिन अगर दोनों को खड़ा कर दे तो पृथ्वीराज कपूर को चुन लेंगे आप। तो परसेप्शन है, यानी कि हर चीज की धारणा बन जाती है। इसीलिए फिल्म के बड़े बड़े सीरियल्स में जो कलाकार एक बार काम कर लेते हैं, फिर कहीं वो काम नहीं कर सकते हैं, किसी भूमिका में वो काम कर ही नहीं सकते। अब अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम का रोल किया हो, आप उन्हें पेड़ों के आसपास घूमते हुए नायिकाओं के साथ फिल्मी गाने गाते हुए समझ ही नहीं आएगा आपको, कि आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। परसेप्शन हो जाता है हमारा। या हमने जो भीम के रूप में जिसको देख लिया, जिसको जिस रूप में देखा, हमें लगता है कि वही भीम है। तो ये ऐसा चलता है। तो हमें बहुत सारी बनी बने धारणाओं से भी कभी विमुक्त होना चाहिए, और जो समग्रता है उसमें बिलीव करना चाहिए। तो आपकी बुद्धिमत्ता का विकास होता है, और क्षीणताओं से, क्षुद्रताओं से आप परे जाते हैं। आर्याम अभयाम
भज रे रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे